हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज वैसे तो हमें WWE के अंदर मेंस वर्सेस वुमेन वाली मोमेंट्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जब भी ऐसे मोमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं तो फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में ऐसे ही टॉप 5 WWE के मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे जब फीमेल रेसलर ने मैन सुपरस्टार के ऊपर काफी बुरे तरीके से अटैक किए। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रोंडा रॉजी ब्रेक्स द टेबल। गाइज ये बात है एलिमिनेशन चैम्बर 2018 की। गाइज यहाँ काफी शानदार तरीके से ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन एंट्रेंस करते हुए रिंग में आते हैं, जहाँ कर्ट एंगल पहले से मौजूद होते हैं। गाइज यहाँ तीनों सुपरस्टार साइन करने वाले होते हैं न्यू सुपरस्टार रोंडा रॉजी को। पहले तो ट्रिपल एच शानदार तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं रोंडा रॉजी को। रोंडा रॉजी एंट्रेंस करती है और रिंग में पहुंच जाती है। देन ट्रिपल एच कॉन्ट्रैक्ट साइन की बात करने लगते हैं। दिन रोंडा रॉजी कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने जा ही रही होती है, तभी कर्ट एंगल इंटरप्ट करते हुए रोंडा रॉजी को कुछ बताना चाह रहे थे। गाइज यहाँ पे वो कहते हैं कि ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन उनके साथ चीट कर रहे हैं, ऐसा कि तुमने रेसलमेनिया 31 में उन्हें पीटा था, इसलिए वो तुम्हारे साथ चीट कर रहे हैं। जिसे सुनकर रोंडा रॉजी काफी गुस्से में आ जाती है और स्टेफनी मैकमैन को गुस्से में घूरने लगती है। बट ट्रिपल एच वहाँ आ जाते हैं और वो रोंडा रॉजी को समझाने लगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। बट रोंडा रॉजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाती है और ट्रिपल एच को एक खतरनाक पावर बॉम्ब टेबल पर दे मारती है, जिससे वो टेबल भी टूट जाता है। जिसे देखकर स्टेफनी मैकमैन गुस्से में आ जाती है और रोंडा रॉजी को एक चाटा भी मार देती है। बट गाइस रोंडा रॉजी को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और स्टेफनी मैकमैन को काफी गुस्से में देखती है, जिसे डर कर स्टेफनी मैकमैन रिंग से भाग जाती है। गाइज अब बात करते हैं नंबर 2, कर्मा इन मेंस रॉयल रंबल। गाइज ये बात है रॉयल रंबल 2012 की। रिंग में माइकल कॉल मौजूद होते हैं और यहाँ पे 21वें नंबर पे कर्मा एंट्रेंस करती है और गाइज रिंग में आते ही माइकल कॉल पर अटैक कर देती है और वो उन्हें रिंग से बाहर कर देती है। देन डॉल्फ जिगलर उनके पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुम बाहर चले जाओ, ये मैन रॉयल रंबल है ना कि वुमेन रॉयल रंबल। लेकिन कर्मा को कुछ समझ नहीं आता और वो डॉल्फ जिगलर को अपना फिनिशर कर्मा बॉम्ब लगा देती है, जिसे डॉल्फ जिगलर साइड ले लेते हैं। देन इसके बाद विक्की गिरेरो आ जाती है और वो कर्मा को काफी इंसल्ट करने लग जाती है और जिससे कर्मा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और डॉल्फ जिगलर इसका फायदा उठाते हुए रिंग से बाहर कर देते हैं। गाइज अब बात करते हैं नंबर 3, नाया जैक्स अटैक द रंबल। गाइज ये बात है रॉयल रंबल 2019 की। गाइज यहाँ पे 13 नंबर पे एंट्रेंस होती है आर-ट्रूथ की, जहाँ वो काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक पीछे से नाया जैक्स उन पर अटैक कर देती है और उसके बाद वो आर-ट्रूथ की जगह पे रिंग में आ जाती है और आते ही कई सुपरस्टार को पीट भी देती है और साथ ही साथ मुस्तफा अली को भी एलिमिनेट कर देती है। लेकिन उसके बाद रैंडी ऑर्टन उनके सामने आ जाते हैं, लेकिन वो रैंडी ऑर्टन को भी डिफेंड कर देती है। देन उसके बाद रे मिस्टीरियो को भी पीट देती है। देन फाइनली सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं, उन्होंने नाया जैक्स पर अटैक कर दिए। गाइज सबसे पहले नाया जैक्स को यहाँ डॉल्फ जिगलर एक सुपर किक देते हैं, जिसके बाद रे मिस्टीरियो की तरफ से उन्हें फिनिशर 619 दिया जाता है और फिर लास्ट में रैंडी ऑर्टन ने नाया जैक्स को एक खतरनाक आरकेओ दे मारा था और उन्हें उस मैच से एलिमिनेट कर देते हैं, जो कि काफी शानदार मोमेंट हमें देखने को मिला था। गाइज अब बात करते हैं नंबर 4, रोंडा रॉजी अटैक ऑन कर्ट एंगल। गाइज ये बात है 18 जून 2018 के मंडे नाइट रॉ की। यहाँ रिंग में अलेक्सा ब्लिस जो कि वुमेन्स चैंपियन थी और यहाँ कर्ट एंगल और रोंडा रॉजी भी मौजूद थे। गाइज यहाँ अलेक्सा ब्लिस रोंडा रॉजी के बारे में काफी गलत बातें कर रहे होते हैं और उनकी बेइज्जती भी कर रहे होते हैं, जिससे कि रोंडा रॉजी काफी गुस्सा हो जाते हैं और अलेक्सा ब्लिस पर अटैक करने लग जाते हैं। गाइज यहाँ कर्ट एंगल अलेक्सा ब्लिस को बचाने की कोशिश करते हैं, तभी वो कर्ट एंगल को भी पीट देती है। बट फिर भी कर्ट एंगल अलेक्सा ब्लिस को सेव कर रहे थे और इसलिए वो ब्रीफ केस से ही कर्ट एंगल को काफी बुरे तरीके से पीटने लग जाती है। देन फिर यहाँ बहुत सारे रेफरी आ जाते हैं रोंडा रॉजी को पकड़ने के लिए, बट वो शांत नहीं होती और उन रेफरी पर भी काफी बुरे तरीके से अटैक कर देती है, जो कि काफी शानदार मोमेंट्स हमें देखने को मिला था। गाइज अब बात करते हैं नंबर 5, स्टेफनी मैकमैन अटैक ऑन पॉल हेमन। गाइज ये बात है 23 जुलाई 2012 मंडे नाइट रॉ की। गाइज यहाँ पे ट्रिपल एच और पॉल हेमन होते हैं रिंग में और वो दोनों अपना प्रोमो कट कर रहे होते हैं। ट्रिपल एच यहाँ पे समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट मैच की डिमांड कर रहे होते हैं, लेकिन पॉल हेमन उनके बातों को रिफ्यूज कर दे रहे थे और यहाँ इस बहस के दौरान पॉल हेमन ट्रिपल एच को काफी गुस्सा दिला देते हैं। देन फाइनली स्टेफनी मैकमैन का एंट्रेंस होता है और रिंग में आकर पॉल हेमन को प्रेशर देने लगती है कि वो उस मैच को कंसीडर करे, जिसके वजह से पॉल हेमन काफी ज्यादा गुस्से हो जाते हैं और वो स्टेफनी मैकमैन के फैमिली के बारे में बुरा कहने लगते हैं और जिस वजह से स्टेफनी मैकमैन पूरे गुस्से में आ जाती है और पॉल हेमन पर अटैक कर देती है और जिस वजह से पॉल हेमन गुस्से में आकर मैच को फाइनली कंसीडर कर लेते हैं समर स्लैम के लिए। और पॉल हेमन की बातों से स्टेफनी मैकमैन पूरे तरीके से गुस्से हो जाते हैं और उन्हें पीटने लगते हैं। देन अचानक बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं। हालांकि यहाँ ब्रॉक लेसनर तो पॉल हेमन को बचा लेते हैं, लेकिन ट्रिपल एच उन्हें पीट कर रिंग से बाहर कर देते हैं।
तो गाइज ये थे WWE के 5 वुमेन्स जिन्होंने मेंस रेसलर पर बुरे तरीके से अटैक किए। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।